मतलब आने वाली भी स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और जिसमें मैंने आपको कीवर्ड्स बताए बेटा, उनमें मैंने जो कीवर्ड्स आपको दिए, और ज्यादा जो कीवर्ड्स है ना, वो यानी देखो फर्स्ट सब्जेक्ट से ताल्लुक रखने वाले हैं। मैंने आपको बताया यानी जो फर्स्ट सब्जेक्ट की बात होती है, इसमें कौन सी बात है, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट वाली बात, या फर्स्ट सब्जेक्ट की जो सिचुएशन है या जो कंडीशन है, वो हमने डिस्कस की है। कौन सी, फर्स्ट सब्जेक्ट वाली जो कंडीशन है। तो आप देखें ये फर्स्ट सब्जेक्ट कंसीडर होता है, कहने का मकसद क्या, कि जब ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, जो आज मैंने आपको वो अल्फाज पढ़ाए, और वो शायद रूल नंबर 10 था, तो रूल नंबर 10 के अंदर जो मैंने आपको आज यानी स्ट्रक्चर्स बताई, गाइडलाइंस दी, उनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था कि हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को हम कंसीडर करते हैं। लेकिन वो कैसे हम कंसीडर करते हैं, वो तब करते हैं जब इस टाइप के कीवर्ड्स हो। देखो आपके सामने होंगे वो बेटा कीवर्ड्स, आप जरूर रखें प्लीज उन कीवर्ड्स को सामने, जो सुबह मैंने आपको पीडीएफ में भेजे थे, वो कीवर्ड्स आपके सामने होंगे, आप रखना जहन में। और मैं आपको जो वो मतलब पेपर भी भेज रहा हूँ, टेस्ट जो पेपर जो अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, एमसीक्यूज जो अभी बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो भी पीडीएफ उसका भी हम आपको भेज रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो आप देखिए जो कीवर्ड्स जो है, उनकी वजह से हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट कंसीडर होता है। यानी जो वर्ब इस्तेमाल होगा ना, जो वर्ब लगेगा, वो वर्ब किसके साथ लगेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ लगेगा। क्यों लगेगा, वो इन कीवर्ड्स की वजह से लगेगा। और आप देखें ये एक बात दूसरी भी इसमें देखें कि कीवर्ड्स जो मोस्टली जो कीवर्ड्स है ना बेटा, वो प्रीपोजिशन से ज्यादा जो इसके अंदर कीवर्ड्स हैं जो फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसीडर करवाते हैं, वो मोस्टली कौन से अल्फाज है पार्ट ऑफ स्पीच में, वो कौन से अल्फाज है, वो पार्ट ऑफ स्पीच में बेटा प्रीपोजिशंस वाले अल्फाज है ज्यादा। तो आप देखिए वो कैसे प्रीपोजिशन वाले, जैसे देखो आप प्रीपोजिशन वाला है, अनलाइक देखो प्रीपोजिशन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, बिसाइड्स देखो बेटा प्रीपोजिशन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्ट देखो प्रीपोजिशन के तौर पर ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, या विद देखो प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं, या अलॉन्ग विद देखो प्रीपोजिशन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या अपार्ट फ्रॉम देखो प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है। तो देखो ये जो अल्फाज मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो मैंने सुबह आपको यानी अल्फाज पीडीएफ में दिए थे, वो अल्फाज हैं। तो जब बेटा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तब आप जो कंसीडर करेंगे ना, फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को। फिर ये नहीं है कि फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है, सिंगुलर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था ना सुबह, ये एग्जाम्पल दिया था, आपको बात समझ में आ रही है सब या नहीं बेटा, बताएं जो मैं अभी बोल रहा हूँ सही है नहीं, जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं हो रहा, ठीक है, जल्दी बताएं, कमेंट में बताएं। वॉइस क्लियर होगा अब तो, अब सही है वॉइस, हाँ क्या मसला तो नहीं है। हाँ सुबह बताया बेटा, ये सब पढ़ा रहे हैं ना आपको, हाँ तो आपको ये सब मैंने रूल्स बताए भी, पढ़ाए और पीडीएफ इसका भेज दिया है। लेकिन अब मैं वापस रिपीट करूंगा, वो रूल्स तो हमारा टेस्ट नहीं होगा जो पेपर में करवाने जा रहा हूँ, क्विज जो हमने मतलब पढ़े। देखो एक दो दिन हमारी क्लास सस्पेंड हो गई, इवनिंग वाली मैंने क्लासेस नहीं ली, तो मैं चाहता हूँ वो क्लासेस हमारी मिस ना हो, कंटिन्यूस हम जो वो पढ़ते रहे। तो बेटा मैं आपसे आपसे ये बात कर रहा था कि जब ये अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे, तो देखो हमारा वर्ब जो एग्री होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री होगा। जैसे मैंने सुबह भी एग्जांपल दी होगी और अभी भी मैं दे रहा हूँ, जिससे आप देखो वन ऑफ द स्टूडेंट। एक मिनट आप प्लीज, मुझे कोई बताए नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हाँ बताएंगे तो कौन सी आवाज पहुंचेगी यहाँ तक, भले आप बता रहे चिल्ला रहे हो। वन ऑफ द स्टूडेंट देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट, अच्छा डैश, ओके, वन ऑफ द स्टूडेंट जस्ट attended द क्लास। बेटा देखो वन ऑफ द स्टूडेंट डैश जस्ट अटेंडेड द क्लास, सेंटेंस कंप्लीशन वाला ये मतलब सेंटेंस है, सेंटेंस कंप्लीशन का ये जुमला है, ठीक है। अब आप देखो कुछ स्टूडेंट जरूर बोल रहे होंगे, जिन्होंने पहले पढ़ा है ये मुझे बोल रहे होंगे, लेकिन बेचारों की आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन चलो ठीक है मैं सुन रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि सर देखो ये आपने गलत लिखा है इधर, बिल्कुल गलत है बेटा। जब वन ऑफ के साथ आप ऐड करेंगे ना बेटा, वन ऑफ जब भी स्ट्रक्चर होगी ना, तो आपका नाउन या वर्ड जो होगा प्लूरल हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना।
यानी वन ऑफ जब भी इस्तेमाल करेंगे तो इधर जो नाउन देंगे ना, इधर जो नाउन लिखेंगे, नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे, वो प्लूरल होगा, वो सिंगुलर नहीं होगा। अब ये इनकरेक्ट है, आप इसको करेक्ट करेंगे ना तो रेट जो है वो मार्कर से करेक्ट करेंगे और वो करेक्ट होगा इस तरीके से, वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, वन ऑफ स्टूडेंट नहीं होगा। अब हम जो है वो ऑप्शन सेट करते हैं। बेटा देखो ऑप्शन कौन से, इधर देखो एक ऑप्शन आपका हैज है, राइट, बी ऑप्शन आपका देखो हैव है, राइट, सी ऑप्शन। आप बहुत इंटरेस्टिंग, और मैं कहता हूं ये इतना इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है कि फ्री में मार्क्स आपको मिलने जा रही है इस टॉपिक के ऊपर। इतना इजी यानी चॉइस वाला ये टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। पढ़ना चाहिए, हमें स्कोर करना चाहिए। आपने देखा होगा ना क्रिकेट के अंदर जो मतलब बैट्समैन जो है वो जो मुश्किल यानी बॉलर होता है तो उसको डिफेंड करता है, उससे जो है वो मारता नहीं है। लेकिन कोई कमजोर बॉलर आ जाता है ना तो उसको खुल के खेलता है, बाहर निकल के देखो मतलब खेलता है। तो ये जो सेंटेंस और ये स्ट्रक्चर है ना इतनी आसान है कि हम इसमें स्कोर करें, ज्यादा से ज्यादा फायदा लें, ठीक है, ताकि कहीं हमारा स्कोर कम हो रहा है तो यहाँ से हमारी पूरा ही हो जाए। ये एक देखो तरकीब होती है। अच्छा जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होता है, जो प्लानिंग वाला स्टूडेंट होता है, इस तरीके से अपनी प्लानिंग करता है। तो आप भी प्लीज आप इस तरीके से सोचें, ठीक है ना। आपका भी फाइनल जो है वो होने वाला है। अभी हम जो खेल रहे हैं ये राउंड मैचेस खेल रहे हैं, ओके। यकीनन आपको टूर्नामेंट जीतना है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपकी ग्रूमिंग और कोचिंग कर रहे हैं कि भाई आप जो ये टूर्नामेंट जीते किसी न किसी सूरत में। जीतना है या नहीं, जीतना है ना, हाँ ऐसे। तो आप देखें वन ऑफ द स्टूडेंट देश जस्ट, अच्छा हेज बी हेव आ गया, और आप देखें सी आपका ऑप्शन वर आ गया, और डी ऑप्शन आपका देखें कौन सा मैं आर दे रहा हूं, देखो ये हुआ वन ऑफ द स्टूडेंट देश जस्ट अटेंडेड द क्लास, ओके। तो अब बताए इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है। एक बात ये ध्यान में रखें, मैंने आपको ये बताया, सुबह में चलो बता दूंगा कि ऑफ वाली स्ट्रक्चर, बेटा ऑफ वाली जो भी होगी ये नहीं है सिर्फ वन ऑफ है, लेकिन ऑल ऑफ हो, मेनी ऑफ हो, सम ऑफ हो, मोस्ट ऑफ हो, जो भी होगा मेजॉरिटी ऑफ हो, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर्स जब भी आएंगे मैं पढ़ाऊंगा अलग भी, ये एक रूल भी है। तो अगला जो वर्ड होगा आपका इधर जो नाउन होगा वो आपका प्लूरल हो जाएगा, वो आपका सिंगुलर नहीं रहेगा। आप अगर सिंगुलर रखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब सिंगुलर होगा, वरना। तो मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो इन दोनों में देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है ना। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है इनमें, देखो फर्स्ट सब्जेक्ट ये, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट ये आपका है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जाहिर है जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। हमने तो ये पहले ही पढ़ा है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, और वर्ब भी सिंगुलर, यानी वन हेज होगा ना कि वन हेव होगा। ये सेकंड जो है इसको छोड़ दो, मतलब आप समझ लेंगे ऑब्जेक्ट है और ये आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सवाल ठीक है बेटा, आपको पेपर भी मिला होगा। अच्छा इसी तरीके से वन ऑफ द स्टूडेंट होगा ना तो आप वन ऑफ देम भी कर सकते हो। देखो वन ऑफ देम, आज मैंने पीडीएफ बेटा भेज दिया ग्रुप के अंदर। अब पता नहीं आप ये सीख रहे हो या पेपर को आप बोले तो मैं आज स्लो हो जाऊं, थोड़ा वेट करूं, मतलब पेपर पे आ जाए हम। ये सीख रहे हो या क्या बेटा बताओ, ये सीख रहे हो या पेपर पे आ जाए, मैं भी पेपर पे आ जाऊं, पेपर करवाए, चलो ठीक है। देखो बेटा वन ऑफ देम ये एक, ये भी देखो प्लूरल हुआ, तो आप वन ऑफ देम हेज इस्तेमाल करेंगे। क्या, वन ऑफ देम हेज, ओके ओके ओके, क्या हो जाएगा, हेज जस्ट अटेंडेड। तो सेम सेम देखो हम इस्तेमाल करेंगे जस्ट अटेंडेड द क्लास, ठीक है बेटा। तो आप देखें यहाँ भी हमने सिंगुलर लेकिन देम या प्लूरल आता है। अच्छा अब हम आते हैं मतलब जो वो अगले यानी पेज पे आते हैं हम, जो आपके सेंटेंस वाला है, ठीक है, उस पे हम आते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये हुआ आपका पेज नंबर 5, ठीक है। पेज नंबर हम आएंगे बेटा, पेज नंबर 1 पे आएंगे, राइट। देखो बेटा ये राइटिंग आपको विजिबल है या नहीं, जल्दी जल्दी बताना, राइटिंग विजिबल है बेटा, राइटिंग देखो विजिबल। ये सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस कंप्लीशन वाला सवाल है, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन वाला सवाल है। तो देखो सही होगा यकीनन बेटा, नजर आ रहा है आपको, और पीडीएफ में भी होगा, ओके। तो मैंने बेटा पीडीएफ में भी आपको भेज दिया है। आप कह रहे हैं कुछ एक दो स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे, तो मैंने वो भी आपको भेज दिया है। देखो ये क्या है बेटा, सेंटेंस कंप्लीशन वाला ये स्ट्रक्चर है।
सेंटेंस कंप्लीशन वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो ईच ऑफ द चिल्ड्रन, जो हमने रूल्स पढ़े हैं, जो रूल्स हमने पढ़े हैं, और ज्यादा मैंने रूल्स जो फोकस किए ना, वो आज रूल नंबर 10 को फोकस किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसको मैंने फोकस किया है। तो ईच ऑफ द चिल्ड्रन एट द पार्टी देश गिवन अ, ये आपके देखिए वर्ब, ये वर्ब होगा, तो सब्जेक्ट अगर मिला हुआ होगा तो मैं सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में होगा तो वर्ब्स ऑप्शन के तौर पर होंगे। तो देखो ईच ऑफ द चिल्ड्रन एट द पार्टी देश गिवन अ प्रेजेंट, वाज गिवन अ प्रेजेंट, वर गिवन अ प्रेजेंट, आर गिवन, कौन सा होगा बेटा? देखो क्या है इधर, ईच लिखा हुआ है, क्या है? ईच लिखा हुआ है, राइट। तो ईच लिखा हुआ है, तो ईच को देखकर जाहिर है हम लगाएंगे, क्योंकि ऑफ की लेफ्ट साइड पे कीवर्ड्स आपके से आपका राइट ऑप्शन इधर कौन सा होगा? ए, बिल्कुल 100% आ गया। बाकी इधर जो भी पड़ा हुआ है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब वो हमारा सब्जेक्ट तौर पर वर्ब के लिए काउंट नहीं होगा। अच्छा, आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ईच, ईच सिंगुलर है, सुबह मैंने पढ़ा है ईच एवरी का, आपको बता दिया है कि वो सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं। फिर हम आते हैं नंबर सेकंड सेंटेंस में, ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज ईच विद इट्स ओन फंक्शन dash in the human body। देखो बेटा, groups of tissues each with its own function dash in the human body, ठीक है। तो आप बताएं बेटा, ये नहीं मतलब इसके अंदर कौन सा राइट ऑप्शन या राइट चॉइस आपकी जो है वो आ रही है, ठीक है, जल्दी शाबाश। ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज, बेटा देखो मतलब ये, एक बात मैं आपको बताऊं, बात सुने, थोड़ा गौर से सुने प्लीज इधर। हाँ, आप जोड़े प्लीज, कप रखे, चाय का रखे, नीचे रखें, इधर सुने मुझे। अच्छा देखो, यानी या तो ऐसे अल्फाज जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए रूल नंबर 10 के अंदर, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट काउंट होता है, या तो वो अल्फाज इस्तेमाल हो, या तो उन अल्फाजों की जगह पर कामा अगर इस्तेमाल होगी, पंक्चुएशन मार्क वाली कामा इस्तेमाल किए, आप रखे ना चाय में, आपको बोल रहा हूँ ना, रखे। अच्छा, तो आप देखिए रूल नंबर 10 में जो मैंने बताया, ठीक है ना, कि अल्फाज कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, या तो वो अल्फाज इस्तेमाल हो, या उनकी जगह पर जो है वो, हाँ चाहे आसरो मैंने साहब ये अनु बयान जरूर खाएंगे चाहे जी की दो। अच्छा, तो आप देखिए बेटा, तो कामा जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं, तो कामा जो है वो भी वही फंक्शन करती है, वही फंक्शन जो है वो होता है जो उन कीवर्ड्स का होता है। समझे कि या तो कामा इस्तेमाल हम करें, या तो उस अल्फाज। हाँ भाई मैं देख रहा हूँ, आप जो जो मतलब मूवमेंट है आपकी, देखो किस तरीके से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, और मुझे तो मतलब बहुत मैं खुश हूँ कि आप कितने रिलैक्स होके पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो। हाँ, ये कितना मतलब जबरदस्त जो है वो, नहीं मतलब ऐसे तुक्के मारे देख रहे हैं। अच्छा, तो देखो बेटा, ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज, या तो कामा इधर, या तो वो अल्फाज कीवर्ड्स मैंने आपको बताया जैसे ऑफ, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, ऐसे अल्फाज। तो कामा भी वही रोल प्ले करती है सब्जेक्ट फर्स्ट के लिए जो वो कीवर्ड्स करते हैं, तो काउंट हमारा ये होगा। अब इधर देखो प्लूरल है, ग्रुप्स ऑफ, बेटा प्लूरल है ना, तो ये नहीं होगा आपका, गलत हुआ, ठीक है। 20 सेकंड बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, जो बता रहे हैं 20 सेकंड, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हम मेक इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज ईच विद इट्स ओन फंक्शन मेक इन द ह्यूमन बॉडी, बेटा क्योंकि ग्रुप्स, आप ग्रुप्स आप लिखें भला, आप ग्रुप्स लिखकर अपना जुमला बनाए, ग्रुप्स मेक लगाएंगे या ग्रुप्स मेक्स लगाएंगे? अच्छा, फिर दे तो नहीं होगा बेटा, दे की जरूरत नहीं, क्योंकि इधर वर्ब की जरूरत है, इधर क्या इस्तेमाल करेंगे हम? वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो हमें वर्ब इस्तेमाल करना है। अच्छा, उसके बाद डी देखो, मेक्स, यानी ये सिंगुलर वर्ब है, तो हम ये भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंगुलर वर्ब अगर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद ई देखें, मेकिंग, बेटा मेकिंग तब आएगा जब क्या हो, इज, एम, आर, वाज, वर हो ना, तब हम मेकिंग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हुआ? नंबर 2 हुआ। अच्छा, फिर हम आते हैं नंबर 3 पे बेटा, नंबर 3 को देखें। अच्छा, नंबर 3 नंबर 3 देखो, नंबर 3 देखें, मैरी ओविंगटन along with a number of, along with a number of, ठीक है ना बेटा, देखो मैरी ओविंगटन along with a number of workers देश इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशिंग द कमेटी, ठीक है बेटा। देखो अब ये वही मैंने आपको बताया, देखो अलॉन्ग विद वगैरह भले वो आ रहा है, लेकिन कामा भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब कामा के भी लेफ्ट साइड पे आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे इधर कामा है तो इसको आपने लेफ्ट साइड वाला कंसीडर किया, ये
मेरे हिसाब से लेफ्ट साइड होती है। तो लेफ्ट साइड पे देखें क्या, मेरी ओविंगटन बेटा नाम है, प्रॉपर नाउन है, और जहन में रख लें प्रॉपर नाउन्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हम रूल पढ़ेंगे आगे। तो आप देखिए इधर कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटल बेटा ये एडजेक्टिव है, मैंने एडजेक्टिव्स आपको पढ़ाए। एडजेक्टिव के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यानी बी का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हैव या डू या डज इस्तेमाल करेंगे बेटा, बी लिंक वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ये इधर वोज इस्तेमाल होगा, बिल्कुल सही है, आपके पास भी पढ़ा भी है। और ये देखो इस तरीके से, ये हमारे हुए 3 क्वेश्चंस, ठीक है, 3 क्वेश्चंस हुए। आपने, मैं आता हूं आपसे पूछने के लिए, ये 3 क्वेश्चंस के बाद जो है वो आपने, ठीक है ना। अब ये पेज नंबर हमारा 1 था, और ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए थोड़ा आपको नजर आ रहा है, या थोड़ा बड़ा कर दो बेटा, आप देखें इसमें थोड़े क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्लियर आ रहा है? अच्छा ठीक है, आपने बहुत तेज हैं आप। द ओजोन लेयर 8 to 30 miles above the earth dash us from too many, भाई मैं भी करूं ना, आपने तो कर लिया, अल्ट्रा वायलेट रेज। ओके, तो ओजोन लेयर 1 है बिल्कुल। तो कामा मैंने बताया भाई, कामा को भी कीवर्ड के तौर पर कंसीडर करें। जब कामा आती है ना बेटा, तो कामा की लेफ्ट साइड पे जो होता है, तो वो रूल नंबर 10 जो है वही अप्लाई होगा। तो आप देखें इधर जो रूल नंबर 10 के हिसाब से हम जो है वो, ये हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोटेक्ट से, बाकी कोई सिंगुलर इसमें नहीं है। बाकी देखो इसके अंदर कोई सिंगुलर नहीं है। फिर आप देखिए नंबर 5 पे आते हैं। ग्रैंडपा क्लेम्स, ओके, दैट मार्टियन मीजल्स डैश ग्रीन एंड पर्पल स्पॉट्स टू रब ऑल ओवर अ पर्सन्स बॉडी। ठीक है बेटा, देखो अब ये यहाँ पे जो है वो मीजल्स, मीजल्स की बात है। आपको बताया मीजल्स नाम है डिजीज का, और मैंने आपको बताया अगर प्रॉपर नाउन होता है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो उनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है। ये नाम है बेटा मीजल्स। जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स इंट्रो में बताया था बेटा, मैंने इंट्रो में बताया था अपने में कि भाई ये जैसे मैथमेटिक्स होता है, फिजिक्स, भले एस दिया हुआ है, फिजिकली हमें प्लूरल लगते हैं, लेकिन इसका भी जो राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, कॉजेज कौन सा बेटा, ओजोन लेयर सिंगुलर है ना सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जाहिर है हम सिंगुलर प्रोटेक्ट्स लगाएंगे बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्रोटेक्ट्स लगाएंगे ना, हम थोड़ी उसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, जो कि एरर हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी। ठीक है ना, आप खुद ना बात बताएं तो कौन बताए, फिर मैं ना बताऊंगा फिर कौन बताएगा आपको, बी होगा। अच्छा आपने कर लिया होगा ना बेटा, मुझे एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। ये चलेगा सर, 5 नंबर। अच्छा बेटा आप देखो, बात सुने मेरी, देखो अगर मिसाल के तौर पर शी में आप बोलते शी राइट्स या शी राइट, शी स्पीक्स या शी स्पीक, देखो हम स्पीक्स लगाते हैं ना, शी राइट्स लगाते हैं ना, तो ये भी वन है ना, लेयर है ना, लेयर्स तो नहीं है। ठीक है, तो जाहिर प्रोटेक्ट होगा ना। इधर भी मीजल्स देखो प्रॉपर नाउन होता है, नाम होता है किसी का, भले मतलब उसके साथ एस लिखा हुआ, जैसे वारिस हो या हारिस हो, भले एस आखिर में आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो प्लूरल नाउन है, या लफ्ज जो है वो प्लूरल है तो हम वर्ब भी उसके साथ प्लूरल लगा ले, वो तो नहीं होगा ना, इसीलिए इसका ए होगा। ठीक है, कॉजेज होगा। हेव कॉज्ड, देखो हेव प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है बेटा, आर प्लूरल है, काज भी प्लूरल है, ये सारे वर्ब्स प्लूरल है, सिर्फ एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको एक इजी जो है वो, यानी अवेलेबिलिटी वो ये है कि एक जो है वो आपको सिंगुलर मिलेगा और ज्यादा जो होंगे वो प्लूरल, या मतलब जैसा होगा उसको देखकर आप इस्तेमाल करें। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट वाला है ना वर्ड इधर, तो आपको ज्यादा ऑप्शन प्लूरल वाले जैसे दिए हुए, ये भी एक टेक्निक है। अच्छा फिर 6 पे आते हैं। डेश नो वन एक्सेप्ट अनीता एंड बीनिश हैव द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्सरसाइज दैट मिस्टर अली असाइन फॉर टुडे। तो आप बताएं इसमें कौन सा राइट है बेटा, इसमें 20 सेकंड राइट है। डज बेटा ये इस्तेमाल होगा, डज नो वन, बिकॉज नो वन है बेटा, डज नो वन है तो नो वन के साथ सिंगुलर लगेगा बेटा, इसीलिए डज। और फिर देखो आप बोलेंगे सर तो हेज भी सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ये भी तीनों सिंगुलर है, तुम्हें पता है ना।
अच्छा, फिर इसको लेके आते हैं, डज को लेके आते हैं हम, देखो इधर मैचिंग करवाते हैं, कहाँ देखो ये हैव, आप डज देखो हैव के साथ इसमें, मैंने ये आपको प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया है, ठीक है। आप देखो डज, बेटा इधर देखो, डज शी हैव अ बुक, देखो ये इंट्रोगेटिव हुआ, देखो ये ऐसा इस्तेमाल करेंगे, या आप इस्तेमाल करेंगे वाज शी, देखो आपको ऑप्शन दे रहा हूं, अब बुक ये हुआ, या आप इस्तेमाल करेंगे हैज शी हैव, तो देखो ना, मतलब बेस होगा बेटा, जब तक बेस नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। कोई भले कितना बड़ा टीचर हो, कुछ भी करे, लेकिन बेस जरूरी होता है, ठीक है। उसके बुनियाद पे जो है वो आप सारी चीजें या कॉन्सेप्ट चीजें सीख सकते हैं, वरना आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते रहेंगे, हम जवाब देते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे, लेकिन जो चीज आपके पास बेस के तौर पर होगी तो मसला ही खत्म हो जाएगा, आप सेकंड में समझ जाएंगे। तो बेटा देखो डज की वजह से एव लगा है, तो ये वाले ऑप्शंस आपके देखें गलत हो जाएंगे, राइट। ये हमारा मतलब क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, यानी कंप्लीशन वाले हमारे 6 सेंटेंसेस आपके पास भी पड़े वो कंप्लीट हो गए, राइट। अब हम आते हैं बेटा, यानी नेक्स्ट पे आते हैं, स्पॉट द एरर पे आते हैं, ठीक है। स्पॉट द एरर, बिल्कुल ये तो आपको मजे से नजर आ रहा होगा, इसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इसमें मेरी दिल कर रही है कि मैं इसको और ज्यादा थोड़ा इनलार्ज कर लूं, क्योंकि जगह पड़ी है ना। हाँ हाँ, ये ठीक है, ऐसे ले तो दरवाजा, अच्छा ठीक है बेटा, देखो अब नंबर फर्स्ट है, देखो नंबर फर्स्ट देखो, अच्छा इसमें थोड़ी जो है ना ऊपर वाले क्वेश्चन में लेटर्स जो है वो हमारे थोड़े मतलब तरतीब लेटर्स ऊपर वाले से फर्स्ट में ये हुई है, यानी सेवरल सेवरल पेट्स, टू डॉग्स एंड अ कैट, ओके। ये जो बेटा है ना, मतलब ये आपका ये आपका ए ऑप्शन है, और एक मिनट, ये आपका बी ऑप्शन हुआ, ये आपका सी ऑप्शन हुआ, और ये डी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अभी आपको देख लें, मतलब तरतीब इस तरीके से कि ये ए ऑप्शन हुआ, ओके, हाँ ये तो है नहीं, राइट बिल्कुल, आप अगर ये भी नहीं है, और इसमें सी राइट ऑप्शन है, सी किया है उन्होंने, देखो बेटा बिल्कुल वही जो हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सेवरल पेट्स की बात है, ज्यादा की बात है ना, तो जाहिर है ये नीड्स, देखो अब ये सिंगुलर है, वर्ब एस लगने से प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर होता है, और नाउन जब एस लगता है तो वो प्लूरल होता है, ये फर्क है। अच्छा फिर हम नंबर सेकंड पे आते हैं, द पॉलिटिशियन अलोंग विद द न्यूज़मैन आर एक्सपेक्टेड शॉर्टली, बेटा देखो अलोंग विद की हम इस तरफ चलेंगे, जो कीवर्ड है हमारे, ये इस कीवर्ड को देखकर हम लेफ्ट साइड को देखेंगे और उसके मुताबिक वर्ब लगाएं, तो क्या है कीवर्ड की लेफ्ट साइड पे, सिंगुलर है या प्लूरल है, देखो कौन सा है बेटा नाउन, सिंगुलर है प्लूरल है, तो आप इसको लेके आए इधर, देखो ये सिंगुलर हुआ, और इधर देखो सी यानी प्लूरल हो रहा है, वर्ब आर हो रहा है, तो इधर क्या होना चाहिए, इज एक्सपेक्टेड, सिंगुलर वर्ब, इधर भी सी गलत हुआ। फिर बेटा देखें 3, nobody near the trees live, okay, the game that they are playing, अच्छा इधर बेटा देखें प्ले द गेम होगा, अच्छा ठीक है, तो ये मतलब इधर भी थोड़ी एरर हुई है, लेकिन ये जो मतलब गलती जो हो रही है, देखो नोबडी को आप देखें नियर द ट्रीज, बेटा नियर प्रीपोजिशन, इधर नियर जो इस्तेमाल हुआ है प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, अच्छा नोबडी, ये बेटा आपके स्पॉट एरर जो है वो सेंटेंसेस आपके हो गए, बिल्कुल आपके यकीनन सही हुए होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो मैं आता हूँ, देखता हूँ कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो, इधर कोई ऐसा है इसे क्या है, अच्छा 3 नंबर में, बेटा 3 नंबर में कोई नहीं है, 3 नंबर में इधर वर्ड की मिस्टेक है जो हमसे हुई है, मतलब टाइपिंग में या ऐसे कंप्यूटर से हो गई है, उसको काट के हमने जो वो कोई सिंगुलर वर्ब आपकी मर्जी जो लगाए, लेकिन सिंगुलर वर्ब लगाए इधर, प्लूरल वर्ब यानी लिव या प्ले या ये नहीं आएगा, प्लेज इस्तेमाल करें, कोई सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करें जुमले के हिसाब से जो सूटेबल हो, आप खुद ही लगा सकते हो बनाकर, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, राइट। अब हम चलते हैं अगले पेज पे, जो अगला हमारा क्वेश्चन है, और ये नंबर 4 क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो सेंटेंस करेक्शन, देखे ये जो नंबर 1 सेंटेंस किसने किया है,
सेंटेंस नंबर 1 जो है आपके पास होगा बेटा। अब ये इनको बड़ा करते हैं तो मसला होता है फिर हमारे लिए भी। हाँ बेटा आपको भी पीडीएफ भेजा है ना, देखो अब नजर आ रहा है कुछ, तो पीडीएफ भी होगा आपके सामने जो इसका इसका भेजा है, पहले भेज दिया है, ठीक है। तो अब देखो ये बेटा इसमें सेंटेंस करेक्शन है, यानी आपको 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं, आप बताएं इसमें कौन सा जो है वो राइट ऑप्शन है आपका। तो आप फर्स्ट देखें, आपने कर लिया होगा शायद कि आपकी आ रही होगी, बी कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट को, a smart tennis player such as, ठीक है, is someone who know। तो देखो someone who know ये कभी नहीं होगा, वो knows होगा। इधर देखो हम एरर पे करते हैं, ये एरर इधर हो गई। अच्छा एरर, इसमें जो एरर होती है उसको हम इनसर्किल कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो सेकंड पे आते हैं, a tennis player such as Sania is someone who knows how to move around the court, hit winners at the net and controls their emotions, ठीक है ना। तो मतलब आप देखें ये आपका बी है, बी इसमें सही है बिल्कुल। अच्छा सी भी आप बता रहे हैं, a smart tennis player such as Sania is someone who knows how to move around the court, hit winners at the net and controls their emotions, ठीक है। तो ये winners की बात हो रही है। अच्छा फिर सी पे आते हैं हम, a smart tennis player such as Sania is someone who knows how to move around the court, hit winners at the net and controls her emotions। तो देखो ये जो है ना विनर्स की बात हो रही है इधर, बेटा विनर्स की बात हो रही है, तो विनर्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए बियर इस्तेमाल करेंगे। विनर्स ज्यादा है, अगर एक होता ये खुद की बात नहीं कर रही है, जाहिर है जो विनर्स वगैरह उनकी यानी इमोशंस वगैरह की बात हो रही है, तो इसीलिए इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो 20 सेकंड होगा। तो इसमें और तो तकरीबन सेम मतलब सही है, who knows how to move around the court, hit winners at the net and controls her emotions, ठीक है। तो इधर देखो फिर हम आते हैं नंबर 2 पे, one of my friends serves as a representative in the firm, one of my friends serves as a representative in the firm, ठीक है, एक ये हो गया। अच्छा फिर one of my friend, ये देखो मैंने आपको बताया था कि one of my friends होगा बेटा, ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका लग रहा है ये ए ऑप्शन राइट लग रहा है, बी गलत हो गया। अच्छा ये देखें ये भी गलत हुआ, सर्व लिखा हुआ है इसमें ये गलती हो गई, और पोल लिखा हुआ है, पोल के साथ देखो सर्व आएगा, इधर सर्व दिया हुआ है, तो ये देखो इसके अंदर एरर हो गई, ठीक है ना बेटा, ये एरर हो गई। अच्छा उसके बाद नंबर 3 पे देखो, ही एंड आई वाज प्लेइंग, बेटा दो हो गए, एक ही हुआ और दूसरा देखो आई, ये दो हो गए, ही एंड आई, तो ये मतलब दो हो गए, ही एंड आई वाज नहीं होगा, दो होंगे तो यानी वर हो जाएगा, प्लूरल होगा, तो इसमें मतलब ये देखो ये आपका राइट ऑप्शन है। अच्छा ये फिर देखिए जो प्रोनाउन की तरतीब है, उस तरतीब के साथ तरतीब सही है या गलत है, यानी 2 3 1 वाली तरतीब सही है, वो भी देखना जरूरी है इस वक्त। अच्छा उसके बाद सी ही एंड आई वर बीइंग प्लेइंग, देखो बीइंग प्लेइंग बेटा होगा नहीं। अच्छा और लास्ट वाला ही एंड आई वाज बीइंग प्लेइंग, देखो ये भी इसको देख लें, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, डी आपके पास पड़ा है मैं उसको नहीं देखता तो मसला होता है इसीलिए। अच्छा उसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे, देखो अगला पेज है पेज नंबर 5 देखो। अच्छा बस वो ठीक है। अच्छा पेज नंबर 5 देखो, पेज नंबर ये 5 6 अच्छा है पेज नंबर। अच्छा तो देखो इसको थोड़ा एनलार्ज करें क्या, पेज नंबर 5 को, जैसे नजर आ रहा है, ठीक है बेटा। तो आप देखें 4 नंबर है, एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स आर फुल, एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स हैड फुल, एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स हैव फुल, एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स इज फुल। तो प्लीज बताएं व्हिच वन इज द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है। इसमें बेटा देखो ये डी ऑप्शन आपका राइट है। देखो एवरीवन के साथ देखो ये आर, ये प्लूरल वर्ब नहीं लगेंगे बेटा, ये पजेस मतलब यहाँ एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव दिया हुआ है, फुल एडजेक्टिव है। फुल जो वर्ड देखो हम जब तक हमें अल्फाज सेंटेंस के अंदर ये नहीं आएंगे तब तक हम करेक्ट यूज भी नहीं कर सकते अल्फाजों का। तो देखो ये एडजेक्टिव है बेटा, ये कौन सा है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो इस्तेमाल होता है ना वो उसके साथ यानी लिंक वर्ब्स के साथ एडजेक्टिव इस्तेमाल। एक मिनट में आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए शी इज,
हैप्पी, एक ये जुमला है, और दूसरा देखो शी हैज हैप्पी। तो आप बताएं दोनों में से कौन सा राइट, कौन सा सही सेंटेंस है? शी इज हैप्पी, क्या ये जुमला दुरुस्त है, या जो सेकंड हमने लिखा है वो दुरुस्त है? शी इज हैप्पी या शी हैज हैप्पी, बेटा देखिए कौन सा राइट ऑप्शन? ये वाला देखो, आप खुद आप बोल रहे हैं क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है। इधर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बोलेंगे सर ये मसला है, ये इधर राइट जो चॉइस होगी बेटा वो ये राइट चॉइस होगी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये बी का वर्ब नहीं है, ये पोजीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जब कोई पॉजिटिव केस हो ना उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो इसीलिए डी ऑप्शन आपका आ रहा है क्योंकि इधर बी ऑप्शन है, इधर गलत है क्योंकि प्लूरल है। फिर हम आते हैं लास्ट सेंटेंस हमारा। ठीक है, फॉरेन ट्रेड हैव अस्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन रिसेंट ईयर्स। तो देखो एक ये दिया हुआ है, सिंगुलर है बेटा, सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब आप खुद देखें मतलब कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो फॉरेन ट्रेड समथिंग है बेटा देखो, ठीक है, तो इज अस्यूम्ड नहीं है, ये होगा। अच्छा, फॉरेन ट्रेड हैज अस्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन रिसेंट ईयर्स, या शैल अस्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन रिसेंट ईयर्स। तो आप देखिए इसमें कौन सा राइट ऑप्शन? फॉरेन ट्रेड इज अस्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन रिसेंट ईयर्स या हैज अस्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस? ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें राइट ऑप्शन जो हो रहा है बेटा हैज अस्यूम्ड, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किए, एक्सेप्टेड वाले सेंस में जो वो सेंस जो सूटेबल ये आ रहा है। ये तो कभी देखो ऐसी स्ट्रक्चर्स आ सकती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। कुछ आप देखो इधर थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा यकीनन, वर्ब का नहीं लेकिन सेंटेंस की मीनिंग या उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। तो ये तो बेटा देखो प्रैक्टिस से दुरुस्त होता है, प्रैक्टिस से होता है। तो ये कुछ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी इंग्लिश की या सेंटेंसेस की, इतना जो वो आप इजीली इनको कर सकेंगे। और हम ये अब रोजाना प्रैक्टिस करेंगे, इनको अच्छे नमूने से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज इतना काफी है, इंशाल्लाह कल दोबारा जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। ठीक है बेटा, एक मिनट, नहीं बस ये आपको बता दिया था, कोई पेज नहीं है, ये हमने पहले पढ़ लिया था। ओके, थैंक यू।